जय माता दी दोस्तों। तो आज है नवरात्रि का 5वां दिन था शनिवार। वैसे तो छठा था लेकिन तृतीया 2 दिन है ना, तो इसीलिए आज 5वीं थी। मेरी जो सुबह की पूजा होती है वो होगी बिल्कुल अच्छे से डन। आरती पूजा सब कुछ, किसी भी चीज़ का वीडियोस नहीं बनाई हूँ क्योंकि वीडियोस बनाओ तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है, जल्दी नहीं हो पाता। और सुबह का काम धाम, साफ़ सफाई, बच्चों का स्कूल, हस्बैंड जी का ऑफिस। हालांकि हस्बैंड जी बराबर में लगे थे, अकेले तो मेरे से हो ही नहीं सकता था। मैं पूजा में बैठ गई, प्रिंसेस को जितना तैयार वगैरह करना था सब उन्होंने ही किया, खिलाए पिलाए, खुद खाए पिए और तो और मेरे लिए भी इंतज़ाम करके गए। पहले मैं करा दूँ माता रानी के आप लोगों के दर्शन। तो मेरी पूजा हो गई थी बिल्कुल डन। और ये जो एक जोत है ना वो हमेशा जलाकर मैं रखती हूँ। मतलब इसको मैं अखंड जोत नहीं मानती हूँ, बस मैं ये मानती हूँ कि अगर भूत भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दीप जो है माता रानी के पास जलती रहनी चाहिए। तो ये हमारी माता रानी है। बाकी तो ये तो भूत गए हैं, गणेश जी वाले, दुर्गा माँ वाले और आरती वाले। लेकिन ये जो अखंड जोत तो मैं नहीं जलाती हूँ क्योंकि अखंड जोत में 24 घंटा जलते रहना चाहिए, भूतना नहीं चाहिए। भूत जाता है तो अपशगुन माना जाता है, तो मैं इसको अखंड जोत मान कर नहीं जलाती हूँ। लेकिन हाँ ये सोचती हूँ कि एक दीपक माता रानी के पास जलता रहे। तो इसमें घी डालती रहूँगी रात रात तक जितना हो पाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा घी भी नहीं लेता है और जलते रहता तो अच्छा लगता है। तो बस अभी एक जोत जल रही है, ये जलती रहेगी कंटिन्यूसली। और यहाँ पर था ये मेरे किचन का हालत। किचन की सारी सफाई वगैरह करके बच्चों के खाने का मैं बना गई थी। बाकी किचन साफ़ करके मैं खाना वगैरह ये भून कर ही गए थे। इनको पता है कि भून देंगे तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं खाएगी। फ्रूट्स खा कर गए हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत खाना लिए होंगे। मैं खा लूँ फिर चाय पी लूँ, उसके बाद सोच रही जल्दी से शॉर्ट्स वीडियोस भी बना लूँ, क्योंकि सुबह सुबह क्या है, क्या एनर्जी रहती है, शाम दोपहर होता है तो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो इसलिए जो काम है जल्दी से कर लो तो अच्छा रहता है। तो अब आ गई है प्रिंसेस स्कूल से। आज क्या स्कूल में मिला है इन्हें चॉकलेट्स, है ना बेटा? और मेरी भी शॉर्ट्स वगैरह मैंने बना लिया। अब इस ईयररिंग्स को खोलूँ और इसे खोलूँ, क्या है कि इसका टूटने का डर लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। और 2 गिलास पानी पीऊँ, इसका चेंज कराऊँ, फिर इन लोगों को खाना खिलवाऊँगी। तो अब हो गया है दोपहर का 2:30 और मैं क्या की थी कुछ उसके बाद मैं इन लोगों को खिलाते टाइम में ना नाइटी चेंज कर ली और इन लोगों को खिलाया पिलाया। आजा बेटा। उसके बाद बर्तन धुल लिया, किचन वगैरह सारा कुछ क्लीन कर लिया। और अब हम जा रहे हैं बाराह देवी मंदिर। हाँ नवरात्रि चल रहा है तो दर्शन कर लीजिए देवी जी का, तो अच्छा रहता है। वैष्णो देवी माता का वहाँ का दर्शन हो गया। हिम्मत करके बाराह देवी मंदिर, क्यों उसको कुछ कर रहे हम, बाराह देवी मंदिर के लिए निकलते हैं। हस्बैंड जी वहीं पर पहुँच जाएंगे, मेरी उनसे बात हो गई है। अब हम बस घर से निकलते हैं। देखो बच्चों, हम निकल गए हैं माता रानी के दर्शन की उम्मीद से। बस होप करती हूँ कि बहुत भीड़ ना हो, एनर्जी लेवल बना रहे। चलो बच्चे। अब हम आ गए थे बाराह देवी माँ के मंदिर के द्वार पर। ये बोले थे यहीं पे रहना, तो मैं वहीं पे बच्चों को लेकर खड़ी हो गई थी। भीड़ तो थी लेकिन हाँ इतनी नहीं थी कि आप चल ना पाइए। अगर सुबह में आओ या शाम में आओ तो बहुत भीड़ होती है। हम बीच के टाइम पे आए थे ना तो कम भीड़ थी। और सबसे अच्छी बात है कि लाइन भी बहुत छोटी से लगी हुई थी कि झट से हम गए थे और झट से हमारा दर्शन हो गया था। अब यहाँ पर हमारे फैमिली के चार्म जो है, हस्बैंड जी आ गए थे। सच में यार अकेले कैसा लगता है ना, अकेले मैं बच्चों को लेकर खड़ी थी ना तो मुझे अजीब सा फील हो रहा था। ये आ गए ना तो एक अलग ही मतलब बहुत अच्छा लगता है, सुरक्षित हो जाता है इंसान, अच्छा लगता है, सेफ फील होने लगता है।
तो बाबू और बाबू के डैडी इस टाइम गए थे प्रसाद लेने के लिए उधर से नारियल वगैरह। तो मैं प्रिंसेस के साथ ही ढोल बज रही थी, तो प्रिंसेस यहाँ पर नच्चू कर रही थी। अच्छा लगता है, बच्चे इतने खुश होते हैं ना, कहीं भी आते जाते हैं तो मतलब मन खुश हो जाता है बच्चों की खुशी को देखकर। और पहले हम लोग का था कि छोड़कर बच्चों को आएंगे, लेकिन फिर मैं कहीं नहीं लेकर चल लेंगे। जल कहाँ से ढार, जल कहीं पर ढारा है, दिया बना लेते हैं ना, वहाँ पे खाली जलाना रहता है। कहाँ छोड़ दी? गलिया में छोड़ दिया होगा क्या? ये गली पे छोड़ दिया होगा। हाँ एकदम उधर ही छोड़ा था। हम को वहाँ मेन गेट में इंतजार करे के देर से आएगी। हम सोचे कि वहाँ से कॉल करे, फिर इतनी भीड़ थी, जल्दी जल्दी इन लोग को लेके आगे बढ़ गए। तो बस मैं पूजा की तैयारी जो भी चीज़ मुझे करना था एक डलिया में निकाल ले रही थी, क्योंकि वहाँ पर तो समय मिलेगा नहीं जल्दी जल्दी में। और बच्चे यहाँ पर कर रहे थे शैतानी, पता नहीं अकेले थे तब नहीं कर रहे थे, डैडी आए उसके बाद से लोग शैतानी करने लगे थे। और ये अपने दोनों बच्चों को लेकर एक साइड से चले गए, कहे तुम अच्छे से दर्शन कर लेना फिर बतलाना। तो ये भी दर्शन कर लिए थे अच्छे से। जय माँ बारादेव। ज़्यादा भीड़ नहीं है, थोड़ी सी है, टक से हो जाएगी। पूजा दर्शन तो हो गई थी, जैसे सोचा था उससे भी अच्छे तरीके से हो गई थी। और यहाँ पर मेला भी लगा हुआ था। आप लोग अगर कानपुर से होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि बारादेवी में बहुत बड़ा मेला लगता है। और मेरा बिल्कुल भी मेला तेला घूमने का मन नहीं हो रहा था। क्या है कि हम लोग फास्ट में हैं तो वीकनेस हो रही थी, मन कर रहा था बस घर जाओ चाय पानी पियो, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले। बड़े मुश्किल से बच्चों को कहा कि ठीक है सिर्फ एक झूले पर झूला देती हूँ, तो वो मान गए थे उसके बाद। और प्रिंसेस है ना इस पर झूलने के लिए कह रही थी, सबसे ऊँचे वाले पर, पता नहीं क्या, तो इसका नाम भी वो जानते, मुझे तो पता भी नहीं। अच्छा बच्चे पता नहीं कैसे जान जाते किस झूले का क्या नाम है। और ये दोनों बच्चों को लेकर आगे आ गए थे। अब मैं मस्त एकदम आराम से चल रही थी। बच्चों को लेकर चलिए तो वीडियोस नहीं बनती है, अगर ये रहते हैं ना तो फिर बन जाती है, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी ये बहुत अच्छे से निभा लेते हैं, टेक केयर उन लोगों को बहुत अच्छे से करते हैं, भीड़ भाड़ में भी मुझसे भी अच्छे से। अब यहाँ पर हम इस झूले पर बैठ गए थे और प्रिंसेस बहुत डरी थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद प्रिंसेस ने जिद किया आइसक्रीम खाने का, भाई कुछ तो कुछ खाएंगे ही ना बच्चे। मैंने कहा कि पानी पूरी चाट वगैरह खा लो, तो करे नहीं मम्मा प्याज लहसुन। और ये झूला देखिए फैमिली कितना, बाप रे कितना डरावना था। मुझे लग रहा था कैसे इस पर सब झूल रहे, और इतनी चिल्लाने की इससे आवाज़ आ रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। ये देखिए बिल्कुल राउंड राउंड हो जा रहा था। मतलब इसी को कहते कि पैसा देकर हार्ट अटैक लेना। मैं तो कभी ना इस पर झूलूँ। तो उसके बाद हाँ फिर बच्चे चाट पानी पूरी वगैरह नहीं खाए, क्योंकि उस पर प्याज लहसुन होता है। बाबू और प्रिंसेस साफ साफ कह रहे थे कि नहीं मम्मा आप लोग व्रत में, हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो सिर्फ आइसक्रीम ही बच्चे भी खाए थे, और एक नहीं दो खाए थे इसके बाद भी। उसके बाद बस हम घर के लिए निकल गए थे।
फिर मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाया था। ये रात का है, रात की फलाहार थी आलू फ्राई, खीरा, 1 गिलास दूध और पानी। तो बाय, टेक केयर, जय माता दी, आई लव यू।